minute and 60 minute. millisecond. 36 minute, right? Yes. Yes. Okay. Now next क्या था? 94.3366 डिग्री, right? Yes. इक्वल टू, अभी इसको भी सेम वे से करेंगे। तो सबसे पहले तो इंटीजर और डेसिमल पार्ट सेपरेट करो। तो 94 डिग्री प्लस 0. एक मिनट, सो 94 डिग्री प्लस यहाँ पे क्या आएगा? 196. अच्छा, मल्टीप्लाई कर दिया क्या डायरेक्टली? ओके, उसके पहले वाला भी स्टेप लिख लेते हैं। तो 0.3 लेक्चर चालू है यार। हेलो, इनटू 60 डिग्री मिनट, राइट? इक्वल टू 94 डिग्री प्लस मल्टीप्लाई करके क्या मिला? 196. 2.20.196. या 0.20 आगे बोलो। 0.196. 0.196 ओके मिनट, राइट? अच्छा, इसके आगे 94 डिग्री प्लस 20 minute. 20 minute. 20 मिनट प्लस 0.196 second. ए नहीं, अभी से सेकंड में नहीं करना है, जब 60 से मल्टीप्लाई करेंगे देन सेकंड। ओके, ये मिस्टेक नहीं करना है। सी, यहाँ पे अभी इनिशियली अगर मैं 60 से मल्टीप्लाई नहीं करूं, इसके पहले वाला स्टेप देखो। सो 94 डिग्री प्लस 0.3366, अभी के लिए ये डिग्री ही है। आफ्टर मल्टीप्लाइंग बाय 60 इट विल बी कन्वर्टेड इनटू मिनट। समझ गए? सो नोटेशन में मिस्टेक नहीं करना है। नाउ दिस इज इक्वल टू 94 डिग्री प्लस 20 मिनट प्लस, अब इसमें मल्टीप्लाई करो जो डेसिमल वाला पार्ट है ना। सो 0.196 इंटू, हेलो मिस बोल। मिस एक बार स्टार्टिंग से थोड़ा सिखाओ ना, मेरा थोड़ा डिस्कनेक्ट हो गया था। एक मिनट, व्हाट्स योर नेम? मिस अभिषेक। अभिषेक। अभिषेक, अभी तू मेरे को बता, 1 डिग्री इक्वल टू 60 minutes. 60 मिनट्स। ओके, 1 मिनट इक्वल टू 60 seconds. 60 सेकेंड। ओके, सो मैकेनिज्म क्या है, हम कैसे स्टार्ट करते हैं? सपोज यही ले लो, 321.9 डिग्री को अगर कन्वर्ट करना है तो स्टार्ट कैसे करेगा? नहीं मिस, मेरा थर्ड वाला बाकी है। सो थर्ड वाला भी सेम ही है, कुछ डिफरेंस नहीं, इधर तक तो सेम ही है ना जो भी किया है। यस मिस। सो टेल मी योर डाउट, एग्जैक्टली कहाँ पे प्रॉब्लम है? हाँ मिस, समझा। समझा? कहाँ पे था डाउट, पहले वो बता। नहीं मिस, मैं वो बोल रहा था कि मेरा डिस्कनेक्ट हो गया था, तो मेरे को अच्छा। मतलब स्टार्टिंग कर रहा तो मेरा वही तभी टाइम डिस्कनेक्ट, फोन आ गया था, कॉल आ गया था। ओके, नो प्रॉब्लम। सो वही किया है हमने, एक्सपांड करो डेसिमल और इंटीजर वाले पार्ट को, देन मल्टीप्लाई बाय 60 इसमें जो डेसिमल वाला पार्ट होगा उधर, राइट? एंड देन कन्वर्ट करते जाओ। नाउ अभी इधर मल्टीप्लाई करो 0.196 into 60. नाउ दिस विल गेट कन्वर्टेड इनटू 11.760. करेक्ट। सो 94 डिग्री प्लस 20 मिनट, अभी ये हो जाएगा 11.76 समथिंग, राइट? सेकेंड, करेक्ट। अब देखो, इसको हम अप्रोक्सीमेट करके लिखेंगे। आई टोल्ड यू ना लास्ट टाइम, अगर ये 11.7 है, नाउ आफ्टर द डेसिमल 12 पोजीशन seconds. इज ग्रेटर देन 5, राइट? अगर ग्रेटर देन 5 रहेगा तो अप्रोक्सीमेटली हम इसको 12 लिख सकते हैं। ओके, अगर ये 11.2 होता, नाउ द पोजीशन आफ्टर डेसिमल पॉइंट इज लेसर देन 5, राइट? तो इसको अप्रोक्सीमेटली तुम लिख सकते हो 11, इंक्रीज नहीं करना है, ठीक है? अगर स्मॉलर रहेगा 5 से तो इग्नोर करो, जस्ट इंटीजर वाला पार्ट लिखो। अगर ग्रेटर देन 5 रहेगा तो इंक्रीज द इंटीजर वैल्यू बाय 1, दैट इज 11 + 1 12, करेक्ट? तो अप्रोक्सीमेटली वैल्यू क्या हो गया? 94 डिग्री 20 मिनट एंड 12 सेकेंड। इज इट करेक्ट? Yes miss. फाइन, ओके। नाउ क्वेश्चन नंबर 2 था, ट्रायंगल का एंगल फाइंड आउट करना था, राइट? यस मिस। मिला? हाँ मिस। यस मिस। मुझे बस फाइनल आंसर बता दो, फाइनल आंसर क्या मिला?
मिस measure 15 of 15 angle 25 डिग्री और pi by पाई बाय 12 12 radian. थोड़ा सा मेरे को गड़बड़ क्यों लग रहा है? ओके, जस्ट मैच करो मेरे साथ। तुमने सबसे पहले एल को कन्वर्ट किया। आई एम टॉकिंग अबाउट क्वेश्चन नंबर 2। ओके एवरीवन, सो एंगल, मेजर ऑफ एंगल एल दिया था 3 पाई बाय 4 रेडियन, करेक्ट? Yes, miss. इसका मुझे डिग्री मेजर बताओ सबसे पहले, क्या आया कन्वर्ट करके? 135 degree. 135 डिग्री, राइट? देन इसके बाद तुमने मेजर ऑफ एंगल एम फाइंड आउट किया रहेगा, राइट? दिस इज इक्वल टू Yes, 180 डिग्री यस माइनस मिस 135 डिग्री माइनस 30 डिग्री, करेक्ट Yes, ma'am. यस मिस है ना? ओके, आई टुक 130 इसलिए इधर मिस्टेक हो रहा है। ओके ओके फाइन, ओके। हाँ बताओ, फाइनल आंसर बताओ। 15 degree, that is 15 pi by 12 radian. करेक्ट 15 करेक्ट। 15 डिग्री पाई बाय 12 रेडियन। क्वेश्चन नंबर 3 भी आ गया होगा सबको? Yes, ma'am. मिस हाँ नो, आ गया मैम। मिला. आ गया ना एवरीवन? सो मुझे ए और डी का वैल्यू बता दो सो दैट A पता Equals चले। 60 to 60 degree and E D is equals to 24. 24 degree. डी 24। यस मिस Yes, ma'am. ओके फाइन। नहीं मिस मेरा अलग है थोड़ा। हाँ बताना। मिस मेरा डी 30 डिग्री है। डी 30 कैसे? सी ऐसे मिला होगा ना, सबसे पहले तो इक्वेशन तुमने ये यूज किया होगा, a माइनस टी प्लस ए प्लस टी इक्वल टू 180 डिग्री, करेक्ट? So therefore 3a equal to 180 degree and a equal to 60 degree। इधर तक ठीक है? यस मिस है ना? तो अभी क्या करना है ना, ग्रेटेस्ट मेजर तुम्हें दिया है एंगल का, दैट इज 84 डिग्री, करेक्ट? यस मिस तो ग्रेटेस्ट कौन सा आएगा अभी ये तीनों में से? a माइनस डी, ए ए प्लस प्लस डी। डी। सो a प्लस डी इक्वल टू 84। यस मिस करेक्ट। नाउ अब देखो d इक्वल टू 84 डिग्री माइनस क्या हो जाएगा? 60 डिग्री। डिग्री तो ये क्या आ गया? ए 24 माइनस समझा अभी? यस मिस ओके। नाउ अभी किसी ने पूछा था सेप्टागन का, राइट? यस मिस measure of angle M So- 80 180 minus 130 का minus 30 16 नहीं आता ना, 25 आता है। या जो भी यहाँ पे कैलकुलेशन करके आएगा वो लिखो, ठीक है? जस्ट चेक करो क्या आया कैलकुलेशन। क्या था? 180 माइनस 135 मिलेगा 45, देन 45 माइनस 30, ए दिस विल बी 15, 15 राइट है। ठीक है? ओके। नाउ सेप्टागन के लिए भी सी सेम ही था जैसे हमने पेंटागन के लिए किया था, वैसे ही। मिस हाँ बोलो। मिस एक बार क्वेश्चन नंबर 3 थोड़ा बताओ ना। क्वेश्चन नंबर 3 होमवर्क क्वेश्चन। हाँ मिस। ओके, अभिषेक पूछ रहा है क्या? नहीं मिस, हाँ मिस मतलब सिर्फ 24 और 60 का रेडियन फाइंड करना था। नहीं, ये जो था, सी हमने एंगल कंसिडर किया है a माइनस टी, ए एंड a प्लस टी, बिकॉज एपी में बोला है ना। तो इनिशियली कंसिडर क्या करोगे? a माइनस टी, ए प्लस टी। अब बताओ, अगर मुझे ये तीन एंगल फाइंड आउट करना है, दैट मीन्स सबसे पहले तुम्हें क्या फाइंड आउट करना पड़ेगा? a और d, राइट? ये दोनों पता होगा तभी तीन एंगल फाइंड आउट कर सकते हो ना। यस मिस। सो अभी यहाँ पे हमने वही प्रोसीजर किया कि इक्वेशन 1 का यूज करके हमने a फाइंड आउट कर लिया। 1 कैसे मिला? सम ऑफ मेजर ऑफ एंगल ऑफ ट्रायंगल। जब हम तीनों को ऐड करेंगे तो 180 आएगा। सो वहां से हमें a का वैल्यू मिल गया। अब बचा क्या? d बचा है सिर्फ। तो वो कहां से मिलेगा? इन क्वेश्चन सी ऑलरेडी गिवन है, ग्रेटेस्ट एंगल इज 84। तो तीनों में से ग्रेटेस्ट क्या आएगा? a प्लस टी, राइट? बराबर। यस मिस। तो यहाँ पे ये मुझे दिया है 84। a का वैल्यू हमने ऑलरेडी फाइंड आउट कर लिया है 60, तो अब d फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये प्रोसीजर था जो मैंने लिखा है यहाँ पे, वो a और d फाइंड आउट करने के लिए है। इसके आगे और भी है, तुम्हें क्या करना है? एंगल फाइंड आउट करना है ना। सो फाइंड आउट a माइनस टी, a तो हमें पता है, देन फाइंड आउट a प्लस टी, ये भी हमें पता है। बस करना क्या है? इन सबको रेडियन में कन्वर्ट करना है।
समझ गए? करेक्ट? अब समझा अभिषेक करना क्या है? मिस मतलब उन लोग का फिर डिग्री, उन लोग का डिग्री है तीनों जन का, फिर उनको रेडियन में कन्वर्ट करना है ना? यस अगर क्वेश्चन में नहीं बोला होता, सिर्फ बोला होता डिग्री में फाइंड आउट करना है, तो नहीं करते कन्वर्ट. ओके मिस. ठीक है. नाउ अच्छा सेप्टागन किसने पूछा था? मिस मैंने. अंश एक मिनट, क्या नाम है? ए व्हाट्स योर नेम? मिस अनुशान. अनुशान. या सो प्रॉब्लम कहाँ आ रहा है, मुझे एग्जैक्टली बताओगे? यस मिस, सेप्टागन में. सो नंबर ऑफ साइड्स 7 है, राइट? Yes. Okay, now tell me number of exterior angle. 7. 7. Therefore, sum of, see, यहाँ पे therefore नहीं आएगा. Since sum of exterior angle equal to क्या होता है sum? 360 डिग्री. अगर मेरे सातों एंगल 7 एंगल है मेरे पास टोटल, और ये सब कुछ सेम है, तो जब मैं ऐड करूंगी तो ये मुझे कुछ ऐसा मिलेगा. 7x फॉर एग्जांपल x कंसिडर कर लो. So 7x equal to 360 type, right? So x का वैल्यू क्या आएगा? 360 divided by 7. यही हमने लिखा था कि each exterior angle equal to 360 divided by number of sides. यस Correct? मिस. है ना? तो अभी ये डिवाइड करो. 360 divided by 7 कितना आएगा? 51.43. आई सजेस्ट ना कि ये पॉइंट में आ रहा है ना, इसको अभी के लिए मत डिवाइड करो, एंड पे डिवाइड करेंगे. ठीक है, अभी मत डिवाइड करो इसको. हाँ मिस, डिवाइड करने के बाद फिर उसका रेडियन फाइंड करने में प्रॉब्लम हो रहा है. हाँ प्रॉब्लम आता है ना, दैट्स व्हाई. तो इसको ऐसे ही रहने दो. इतना होने के बाद अब हम क्या करेंगे? एक्सटीरियर तो मिल गया, अभी हमें इंटीरियर एंगल फाइंड आउट करना है, राइट? सो इंटीरियर एंगल इक्वल टू क्या हो जाएगा? 180 माइनस 360 डिवाइडेड बाय 7. अब इसको कैसे सॉल्व करोगे? सो हमें पता है a बाय b माइनस c बाय d कैसे सॉल्व करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करो. सो दिस इज इक्वल टू 180 इंटू 7 माइनस 360 डिवाइडेड बाय 7. अच्छा मुझे बताओ ये कितना मिला? 1260 डिग्री माइनस 360 डिग्री. हाँ, सो 900 डिवाइडेड बाय 7 आएगा ना? यस राइट, बराबर. तो अब देखो जो एंगल मिला है तुम्हें डिग्री में मिला है, यही दो एंगल को रेडियन में कन्वर्ट कर दो. समझ गए क्या करना है? यस मैम. आगे कर लोगे इसको? बस Yes. अभी क्या करना है? मल्टीप्लाई करना है पाई बाय 180 से. जो कैंसल होता रहेगा उसको कैंसल करो जहां तक होता है, बाकी वैसे ही रहने दो. ठीक है? Yes, miss. ओके, करें अभी आगे करें. Yes. ओके, सो लास्ट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर, इसके लिए सबसे पहले प्रॉपर्टीज करना पड़ेगा. सो हेडिंग डालो, रिलेशन बिटवीन एंगल एंड टाइम इन अ क्लॉक. नोट डाउन, जो हमने पहले डिग्री, मिनट एंड सेकेंड किया है वो एंगल्स के टर्म में था. ठीक है, ये मैंने तुम्हें पहले भी बताया था. अभी जो हम करने वाले हैं वो क्लॉक का जो मिनट, सेकेंड एंड आवर होता है वो होने वाला है. तो इतना क्लियर है सबको? दोनों को मिक्स नहीं करना. ठीक है, ओके. सो सबसे पहले अभी हम लोग क्या निकालेंगे? एंगल और मिनट हैंड, आवर हैंड, इनका रिलेशन क्या है ये फाइंड आउट करेंगे. तो सबसे पहले आवर हैंड के लिए देखते हैं. ओके, नाउ सी, 1 रोटेशन इक्वल टू 360 डिग्री. 1 रोटेशन इक्वल टू 360 डिग्री. करेक्ट? इधर तक सबको समझा? Yes, miss. अगर मैंने ये क्लॉक लिया, ठीक है, नाउ इसको एज अ सर्कल मत ट्रीट करो, सर्कल तो है ही, बट सपोज ये मेरा क्लॉक है. ठीक है, ओके. नाउ अब बताओ यहाँ पे अगर मैंने एक कंप्लीट सर्कल लिया, आवर हैंड के बारे में बात कर रहे हैं, हाँ, मिनट हैंड नहीं, वो हम बाद में देखेंगे.
अगर मेरा ये सपोज आर हैंड है, इसने एक कंप्लीट सर्कल लिया, तो टाइम कितना कवर होगा? 12 hours. 12 आवर्स, करेक्ट. सो 1 रोटेशन इक्वल टू कितना हो जाएगा? 12 आवर्स. 12 hours. बराबर. दैट मीन्स अब देखो, अगर मेरा LHS इक्वल है तो क्या RHS इक्वल आएगा? दैट मीन्स 12 आवर्स में हम कितना डिग्री कवर कर रहे हैं? 360 degree. इधर तक ठीक है? Yes, miss. ओके. अब देखो, अगर मैं 12 आवर्स में 360 डिग्री कवर कर रही हूँ, तो क्या तुम लोग मुझे बता सकते हो 1 आवर में कितना कवर करोगे? तो इसको ले लो 30 x, degree. X. है ना, 30 डिग्री एग्जैक्टली. तो वो 30 हमें कैसे मिलेगा? ये तुमने 10th में किया होगा कि अगर हमें Divide ऐसे करो. रिलेशन निकालना है तो आप क्रॉस मल्टीप्लाई करो. सो 12x इक्वल टू 360 डिग्री एंड देयरफॉर x इक्वल टू 360 डिग्री डिवाइडेड बाय 12 इक्वल टू 30. सो देयरफॉर 1 आवर इक्वल टू 30 डिग्री. इधर तक ठीक है? यस मिस. तो ये वाला रिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है. तो ये तुम्हें याद रखना है कि 1 आवर में तुम्हारा जो ये आर हैंड है, ये कितना कवर करेगा डिग्री? 360. 30. नहीं, 30. 30 degree. करेक्ट. 12 आवर्स में 360 कवर करेगा. तो अगर मैं बोलूं कि अभी मेरा जो ये आर हैंड है, ये 12 से 1 पे गया है, तो बताओ कितना डिग्री होगा? 30 डिग्री. 30 degree. 30 डिग्री. अगर मैंने बोला कि ये 12 से 2 पे गया है, तो कितना डिग्री होगा? डिग्री. 30 प्लस 30. नाउ अगर मैं बोलूं ये 4 पे गया है कवर करके, 12 से 4, तो कितना होगा? 120 degree. समझा सबको? हाँ मिस. Yes, miss. ठीक है. ओके. नाउ यहाँ तक अगर क्लियर है, सो अभी हमने ये रिलेशन निकाला है, करेक्ट? 1 आवर इक्वल टू 30 डिग्री. नेक्स्ट, अभी इक्वेशन 1 का यूज करेंगे. 1 आवर को 60 मिनट लिख सकते हैं क्या? हाँ Yes. मिस. Yes, miss. सो 60 मिनट, Yes. अगर 60 मिनट में 30 डिग्री कवर कर रहा है, ठीक है, सो 1 मिनट में कितना कवर होगा? निकालो क्विकली. y कैलकुलेट करो, क्रॉस मल्टीप्लाई करो. 60y इक्वल टू 30 डिग्री, देयरफॉर y इक्वल टू 30 अपॉन 60. डेसिमल में मत फाइंड आउट करो, कैलकुलेशन में आगे हम लोग को इजी होगा. सो ये आ गया 1/2 डिग्री. Isn't it? यस मिस. So therefore 1/2 डिग्री. ये दो रिलेशन ना तुमको याद रखना है, ठीक है? समझा सबको? सो आवर हैंड जो है वो 1 आवर में 30 डिग्री कवर करता है, एंड इन 1 मिनट कितना डिग्री कवर करेगा? Half degree. हाफ हाफ डिग्री. डिग्री. रहेगा याद? ये रिलेशन याद रहेगा? Yes, miss. ओके. तो अभी देखो क्वेश्चन क्या है आगे का, कि ना तुम्हें टाइम दिया होगा. फॉर एग्जाम्पल अभी अगर यहाँ पे मैं ड्रॉ करूं, okay, so suppose this is hour hand and this one is minute hand. Okay, so सबको टाइम देखने आता है इन इंग्लिश? Yes, miss. अगर मुझे 12:10 बोलना है, तो इसको हम क्या बोलेंगे? 12 past 10. ठीक है? पास्ट मतलब कि हो गया. सो 12 past 10. अगर 12:15 बोलना है तो क्या बोलेंगे? 12 past 15. या 12 past 15. नाउ अभी सपोज कि 12 को 10 मिनट्स हैं, तो उसको क्या बोलेंगे? Water. 11 past 50. नहीं, यस 11 past 50 भी बोल सकते हो, बट इतना ज्यादा हम नहीं लेते. तो सी 10 मिनट्स बाकी हैं 12 को, उसको हम लोग बोलते हैं 10 to 12. ओके, समझा? सो जब हो गया होता है तो उसको पास्ट बोलते हैं, जब होने वाला होता है तब उसको टू बोलते हैं. तो ऐसे यूज किया है टर्म्स, दैट्स व्हाई आई टोल्ड यू. बट जैसे जैसे आएगा ना क्वेश्चन, यू विल गेट टू नो कि कैसे करते हैं. सबको क्वेश्चन समझा कि क्वेश्चन क्या होगा? तो तुम्हें क्या दिया होगा? ये टाइम दिया होगा, और ये तुम्हें क्या करना है? ये टाइम पे आवर हैंड और मिनट हैंड के बीच का एंगल फाइंड आउट करना है. सो क्वेश्चन इज दिस. इज इट क्लियर?
एवरीवन क्वेश्चन समझा हो तो फिर से आगे। बताओ ना। Yes, yes. से एक बार बता दो। या क्वेश्चन का टाइप है कि टाइम तुम्हें दिया होगा, ठीक है, जो टाइम दिया होगा उस पे आवर हैंड और मिनट हैंड के बीच का एंगल क्या फॉर्म होगा ये तुम्हें फाइंड आउट करना है, समझे? तो अभी भी तुम देख सकते हो अगर तुम्हारे सामने वॉच है, ठीक है, वॉल वाला वॉच, हाँ, हैंड वॉच भी ले सकते हो। तो अगर टाइम देखो तो क्या हो रहा है, 6:48, राइट? Yes, miss. So now the question is कि आवर हैंड और मिनट हैंड के बीच का एंगल क्या है, तो ये क्वेश्चन है। समझ गया सबको क्वेश्चन क्या है? Yes, miss. Yes, miss. अब देखो सॉल्व करने का स्ट्रक्चर क्या है, अब बताती हूँ। तो ये दो इक्वेशन सब याद रखेंगे, ठीक है? ओके, यहाँ तक लिख लो पहले, देन आगे का बताती हूँ। इतना लिखना ये वाला पार्ट, दिस मच। जस्ट अ मिनट, हाँ, एक मिनट। लिख लिया क्या तुम लोग ने? नो मिस। एक मिनट, हाँ, ये मैं टेक्स्ट बुक जरा लोड कर लूँ। तो क्या है हम लोग या राइट। मिस जो आपने वॉच बना के नीचे लिखा है वो नहीं लिखना है ना? नहीं, वॉच वगैरह कुछ मत लिखो, वो हम करेंगे प्रॉपरली तब लिखना, ठीक है? अभी सिर्फ इतना ही रिलेशन लिखो, आर हैंड के नीचे इतना लिखो, इतना पार्ट, ठीक है? इक्वेशन 2 तक। मिस हो गया। पक्का? होगा। Okay, just a minute. Let me draw some nice diagram so that just a minute. So now onwards properly analyze, हाँ, जो भी मैं बोल रही हूँ। Otherwise first time में समझना है, it will be difficult. Let me draw one more because यूज आएगा अपने को। अभिषेक ध्यान से देखा। अरे इधर मैंने कुछ छोड़ दिया क्या? नहीं, बराबर है, राइट? हाँ, नाउ पे अटेंशन हियर, ओके? सब लोग ध्यान से एकदम। सी फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? 10 past 11 फर्स्ट ही करते हैं हम लोग। ओके, 10 past 11 मतलब कि क्या? 10 past हाँ करेक्ट। सो 10 past, हाँ करेक्ट। सो मतलब कि क्या
कि 11:10, राइट? अब मुझे बताओ मिनट हैंड किधर होगा? तो मैं दोनों अभी अलग अलग कलर से ड्रॉ करती हूँ सो दैट कंफ्यूजन नहीं होगा। या मिनट हैंड टेल मी किधर होगा? 2. 2 पे, पक्का? ओके, नाउ टेल मी आर हैंड किधर होगा? 11. 11 10 एग्जैक्टली 11? नो, थोड़ा आगे. थोड़ा आगे, राइट? थोड़ा सा आगे। बराबर। सी क्लॉक में जब भी, अभी सपोज ये 11 है, एग्जैक्टली 11 पे आर हैंड विल बी एट 11 एंड मिनट हैंड किधर होगा? 12 पे, राइट? है ना? एग्जैक्टली 11 पे ये आर हैंड जो है एग्जैक्ट 11 को पॉइंट आउट करेगा। बट जैसे जैसे ये मूव होता जाएगा मिनट हैंड, वैसे वैसे ही आर हैंड भी शिफ्ट होता जाएगा। स्लोली शिफ्ट होगा बट शिफ्ट होगा, राइट? यस मिस। हाँ, सो अकॉर्डिंगली ड्रॉ करना। ओके, क्लियर? मिस अब क्या करना है? हाँ चलिए, या बोल। मिस मैं पूछ रहा था कि 10:11 बोला गया है, तो मतलब 10:11 होगा या 11:10? नो 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 नो, 11:10 मैंने पीछे कुछ अलग लिख दिया था क्या? हाँ 11:10। ओके, सो नाउ अभी ये एंगल फाइंड आउट करना है, राइट? करेक्ट? क्वेश्चन क्लियर है? यस मिस। नाउ कंसिडर ये जो आर हैंड हमने थोड़ा सा आगे शिफ्ट किया है ना, कंसिडर की शिफ्ट नहीं है, एग्जैक्टली 11 पे है, जस्ट कंसिडर करना है। ओके, रियल में नहीं है बट फॉर अ टाइम बिंग जस्ट कंसिडर। ओके, डॉटेड लाइन से ड्रॉ करा है मैंने। नाउ टेल मी, अगर ये आर हैंड को शिफ्ट किया अप टू 12, एंगल कितना आएगा? इक्वेशन 1 and 2। 360 ए नहीं रे, 360 नहीं रे, 30 क्या था ना हमने? हाँ 30 मिस 30, राइट? एक मिनट, अगेन सी दिस, चेक आउट इक्वेशन 1 and 2। 1 आर इक्वल टू 30 डिग्री ना, जब 12 आर कवर करेगा तब 360 डिग्री होगा, राइट? 360। अभी सिर्फ 1 आर कवर करना है, ठीक है? सो अगर आर हेड मेरा एग्जैक्टली 11 पे होगा, नाउ अप टू 12 ये कितना डिग्री होगा? 30 डिग्री, करेक्ट? अगर इसको और आगे लेके जाए, अगर 1 पे लेके जाए तो अब कितना कवर हुआ? 60 डिग्री। 60 डिग्री। तो मैं इसको 2 पे लेके आ जाऊं तो कितना कवर होगा? 90 डिग्री। तो अब मुझे ये बताओ, क्या तुम लोग ये समझ रहे हो कि अगर एग्जैक्टली मेरा आर हैंड 11 पे होता तो ये एंगल कितना होता? 90 डिग्री। बट एक्चुअल में आर हैंड थोड़ा सा आगे है, मतलब कि ये जो एक्स्ट्रा एंगल दिख रहा है तुम लोग को, ये वाला, यस मिस। तो मुझे 90 में से इतना एक्स्ट्रा एंगल माइनस करना है, बिकॉज आई डोंट वांट दैट पार्ट, करेक्ट? समझ रहा है कुछ? समझ रहा है? तो अगर तुमने 90 में से, सपोज वो एक्स्ट्रा पार्ट मेरा थीटा है, तुमने माइनस कर दिया, तो क्या रिक्वायर्ड एंगल मिल जाएगा तुमको? यस मिस मिलेगा। तो अब समझ आया कि अगर क्वेश्चन आएगा एंगल फाइंड आउट करने तो अटैक कैसे करना है। तो तुम लोग एग्जैक्टली पहले आर हैंड को एक पोजीशन पे पॉइंट आउट कर दो, देन उसके बाद शिफ्ट योर आर हैंड, देन यू नो इक्वेशन 1 एंड काउंट करो कि कितना शिफ्ट करना पड़ेगा तुम्हें। समझ गए? कितना पॉइंट आगे लेके जाना पड़ेगा। तो यहाँ पे मुझे 3 स्टेप, लेट मी कंप्लीट। तो यहाँ पे मुझे 3 स्टेप आगे जाना है, राइट? 12 1 2, दैट मीन्स टोटल 90 होगा, बट एग्जैक्टली मुझे 90 नहीं चाहिए। व्हाई? बिकॉज आर हैंड मेरा लिटिल बिट इससे थोड़ा आगे है, सो ये जो अनवांटेड पार्ट है ये भी हम कैलकुलेट करेंगे एंड देन फाइनली 90 में से माइनस कर देंगे। इज इट क्लियर? यस मिस। ओके, नाउ द फाइनल स्टेप कि अनवांटेड पार्ट कैसे मिलेगा। तो उसके लिए मैंने इक्वेशन 2 लिखा है कि 1 मिनट में तुम्हारा आर हैंड जो है वो कितना डिग्री कवर करेगा? हाफ डिग्री। नाउ टाइम क्या दिया इधर? अभी 10 मिनट दिया, राइट? करेक्ट? यस। सो 1 मिनट इक्वल टू 1/2 डिग्री, देन 10 मिनट में कितना होगा? जस्ट मल्टीप्लाई बाय हाफ। 10 into 1/2. करेक्ट? 5 सो 5 डिग्री। दैट degree. मीन्स क्या करना है अभी? 90 minus 5 इक्वल टू 85 डिग्री। 85 डिग्री। डिग्री। Got it?
Yes, इज इट miss. क्लियर? Yes. पक्का? अगर मैं एक और टाइम दूं अभी तुम लोग को यहाँ पे, सपोज 11 ही लेंगे, हमने 11 से स्टार्ट किया है तो इधर ही से लेते हैं सो दैट इट विल बी वेरी क्लियर टू यू। अभी 15 मिनट लेते हैं, चलो 10 नहीं लिया, 15 लेते हैं, ठीक है। 3 पे है तुम्हारा मिनट हैंड, ठीक है। अब एंगल फाइंड आउट करना है। सो एक्चुअल में तुम्हारा आर हैंड इधर है, लिटिल बिट इससे थोड़ा सा आगे, और ये है अनवांटेड पार्ट, आई डोंट वांट दैट, करेक्ट? या नाउ टेल मी। सो टोटल एंगल अगर निकालोगे तो कितना आएगा? अगर 11 से 3 तक 120. करेक्ट, 20. दैट मींस तुमने क्या काउंट किया, ये पॉइंट काउंट किया 1 2 3 4, और उसको तुमने मल्टीप्लाई किससे किया? 30 डिग्री, राइट? सो टोटल तुम्हारे पास 120 है, बट 120 में से सम पार्ट मुझे सब्ट्रैक्ट करना है, राइट? तो वो कैसे निकालोगे? नाउ अगेन दिस रीजन, सिंस 1 मिनट इक्वल टू हाफ डिग्री, अब 10 के जगह पे क्या आएगा इंस्टेड ऑफ 10? 15. 15. 15 मिनट इक्वल टू 15 इंटू हाफ डिग्री। कैंसल आउट मत करो, लास्ट में कैलकुलेशन करने में इजी होगा, डेसिमल में आंसर मत निकालो, ठीक है? क्लियर? समझा क्या सबको? एनी डाउट? मिस एक बार फिर से बताओ ना। अच्छा, किसने पूछा? ये अभिषेक ना? या अभिषेक, तेरे को जितना समझ आया मेरे को समझाएगा शॉर्ट में। हाँ मिस, मतलब कि आवर हैंड टू मिनट हैंड के अंदर कितना डिग्री कवर होता है वो फाइंड आउट करना है, राइट? हाँ फाइंड आउट करना है। हाँ, तो हर बार तू क्या करेगा, एक पर्टिकुलर पॉइंट से स्टार्ट करेगा, राइट? उसके बाद क्या करना है तुझे, सपोज 11 तेरा पॉइंट है, यहाँ से यहाँ पे तेरा आर हैंड है, तो इसके आगे वाले पॉइंट से काउंट डाउन स्टार्ट करना है, राइट? सो 1 2 3, राइट? 3 पॉइंट कवर किए, दैट मीन्स 3 30 से मल्टीप्लाई कर देना है। तो ये जो एंगल मिला सपोज 90, अभी इसको साइड में रखो, इक्वेशन 1 बोलो। अब क्या करना है, अनवांटेड पार्ट फाइंड आउट करना है, करेक्ट? ये कैसे करेगा फाइंड? यस मिस, मिनट देखने का कितना मिनट बाकी है। हाँ, हमने अब देखने का कि मिनट हैंड ने कितना कवर किया है, हमको कितना मिनट बोला है, तो इधर 10 मिनट बोला था, तो क्या करना है 10 इंटू हाफ करना है, समझ गया? मिस मतलब 1 मिनट का वो निकालना है। 1 मिनट में हाफ डिग्री होता है। हाँ, तेरे को कितना मिनट दिया है? इधर 10 मिनट दिया है ना? वो मतलब कि 11 से लेके कितना 11 10 हुआ है तो उसका वो 10 मिनट 10 मिनट्स, यस, समझ गए? और फिर हाफ से मल्टीप्लाई किया करना। जो आंसर आएगा वो सब्ट्रैक्ट करना है 90 डिग्री से, समझ गए? हाँ हाँ ओके, ठीक है। तो अभी एक बार लिख लो एक आंसर, देन उसके बाद ना आई टेल यू वन मोर वे टू डू दिस, ओके? जस्ट राइट डाउन फर्स्ट ऑफ ऑल। तो क्या करना है, ड्रॉ करो पहले ये डायग्राम, और हो जाए तो मुझे बताना, ओके? मिस हो गया. हो गया? सबने कर लिया नहीं ड्रॉ? मिस, स्टार्ट भी नहीं किया। अच्छा चलो चलो स्टार्ट करो, कोई बात नहीं। So this chapter is up to this only, okay? तो अभी I want to take one more lecture for practice. So उसमें क्या करेंगे, ये जो एंगल वाले सम्स है ना, टाइम एंड एंगल, इसके 2-3 सम होमवर्क क्वेश्चन होंगे, एंड देन बाकी हम प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है? So there will be a small test for you. You just prepare the whole exercise, and then I'll share some questions with you. चलेगा? Is it fine? Next lecture में, जब भी हमारा lecture रहेगा, नॉर्मल क्वेश्चंस जैसे तुम्हारे एक्सरसाइज के हैं ना, बिल्कुल वैसे, because I can see your calculation part is not that much strong, so you need practice. वाला डायग्राम बनाने का है? ए सिर्फ ये वाला बनाओ, जो ये वाला है ना लेफ्ट हैंड साइड में, बस ये वाला। हाँ, थोड़ा नीटली बनाना, मैंने इधर थोड़ा सा कचरा कर दिया है, इसको जरा साफ करते हैं, रुको। मिस नेक्स्ट लेक्चर रहेगा ना?
हाँ हाँ, नेक्स्ट लेक्चर में। तो एक बार रिवाइज करके आना, जो भी हमने यहाँ तक पढ़ा है रिवाइज करके आना। मिस पूरा रिवाइज करके आना ना, पूरा प्रैक्टिस तक। बता अभी पूरा है ही कितना, एक ही तो एक्सरसाइज है। हाँ मतलब मैं वही पूछा। हाँ डन। यस मिस। सबका जल्दी करो रे, सिंपल सा क्लॉक ड्रॉ करना है। हाँ मिस हो गया। यस हो गया ना? ओके चलो बोलूं अभी। सो राइट डाउन, मैं भी लिखती हूँ साथ में सो दैट at 11:10 the minute hand is at mark 2। से तुम्हें स्पेसिफिकली बताना है कि मिनट हैंड किधर होगा, ठीक है? सो एट 11:10 द मिनट हैंड इज एट मार्क 2। सिंस 1 hour equal to 30 degree, angle between two consecutive mark। सब लोग मीनिंग समझते हैं कॉन्जिक्यूटिव मार्क का? वन आफ्टर अदर। Yes, miss. One after other, exactly. So angle between two consecutive mark equal to 30 degree। Now angle raised by our hand in 10 minutes। पहले हम ना ये लिख लेते हैं 30 डिग्री से हमने कैलकुलेट किया है, फिर ये लिखेंगे। So therefore angle between mark 11 and 2 equal to क्या आएगा? 3 into 30 डिग्री इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है? मिस जो आपने रफ किया वो कट करना है। हाँ हाँ, वो बाद में लिखेंगे। अभी हमने यहाँ पे 30 डिग्री मेंशन किया है तो कैलकुलेट भी कर ही लेते हैं ना, है ना? ओके, इतना होने के बाद नाउ एंगल ट्रेस्ड बाय आवर हैंड in 10 minutes since 1 minute equal to half degree, 10 minutes equal to half into 10 degree equal to 5 degree। ठीक है? ओके, नाउ फाइनली अब क्या करना है? माइनस करना है। सो जो रिक्वायर्ड है वो लिखो। देयरफॉर एंगल बिटवीन आवर हैंड एंड मिनट हैंड at 10 past 11 equal to, या कम ऑन, क्या आएगा? 90 minus 5। करेक्ट। सो 90 minus 5 equal to 85 डिग्री। ओके, Yes, miss. कंप्लीट कर लो देन टेल मी। इसके बाद के क्या क्वेश्चंस हैं? लेट मी चेक। मिस लास्ट का रह गया तो लिखना है। हाँ हाँ हाँ, लिख लो।
डन? Yes, miss. Yes, miss. ओके, या सेकेंड क्वेश्चन देखो, क्या दिया है, 20 past 7, ये क्या आएगा? 7:20, राइट? 7:20. 7:20, 7:20. या ओके. नेक्स्ट 35 past 1, ये क्या आएगा? 135. 135. ना फोर्थ वन देखो, quarter to 6 means 6:15. 5:45. हाँ, सी यहाँ पे 2 दिया है ना, अगर पास्ट दिया होता तो 6:50. दैट मीन्स अभी क्या है? 5:45. 5:45. समझा? ओके. मेरे को ना एक और बताना था, दिस quarter past 6 पे ही बताती हूँ अभी, एक मिनट. प्रीवियस ही कंसिडर करूँ क्या? हाँ, इधर ही ड्रॉ करते हैं तो क्या है, डिफरेंस समझ आएगा कि क्या लिया है हमने डिफरेंस. अरे ये पूरा ही चला गया, एक मिनट. अब देखो कहीं कहीं पे क्या होता है पता है, हम जो एक्स्ट्रा एंगल होता है ना वो ऐड भी करते हैं. यहाँ पे क्या किया है, सबट्रैक्ट किया है, राइट? सो समटाइम्स ऐसा होता है ना कि ऐड करना पड़ता है. ओके, नाउ quarter to 6 में आर हैंड किधर होगा? 5 पे. 5. एग्जैक्टली 5? Yes. नो, राइट? अच्छा, 6 के एकदम क्लोजर होगा या 5 के हाँ. क्लोजर होगा? नहीं, 6 एकदम close. करेक्ट. सी अगर जस्ट 15 मिनट्स रह गए, दैट मीन्स ये जो आर हैंड है ये समवेयर अराउंड इधर तक तुम कंसिडर कर सकते हो, राइट? क्लोज, वेरी क्लोज टू 6 एंड अवे फ्रॉम 5, राइट? एंड मिनट हैंड किधर होगा? इधर 9 पे, Yes. है ना? ओके. अब देखो, इट इज फाइन कि अगर तुमने अपना स्टार्टिंग पॉइंट 5 कंसिडर किया वो भी चलेगा, बट अगर तुमने स्टार्टिंग पॉइंट ये 6 कंसिडर किया ना तब भी चलेगा. ठीक है? ओके. नाउ सपोज अगर तुमने स्टार्टिंग पॉइंट 5 कंसिडर किया है, ओके, अगर स्टार्ट पॉइंट 5 लिया तो बताओ कितना आएगा एंगल? सपोज आर हैंड एग्जैक्टली 5 पे है, व्हाट विल बी द एंगल? 120 degree. सो ये कितना आएगा? इधर 30 30 30 30, टोटल कितना हो गया? 4, करेक्ट? सो 4 into 30 डिग्री इक्वल टू 120 डिग्री. नाउ अनवांटेड पार्ट क्या हो जाएगा? दिस मच, करेक्ट? तो ये वाला पार्ट कैसे फाइंड आउट करोगे? आई वांट टू नो दैट. 90 plus theta. हाँ हाँ हाँ, अगेन मींस जैसे वो मिनट वाला फाइंड किया था, मतलब जो पहले 90 वाला फाइंड plus किया था. theta. एग्जैक्टली वैसे ही फाइंड आउट. नहीं, नो नो नो, दिस 90 plus theta is something different. या 90 प्लस, सी दोनों में एक डिफरेंस आएगा. मैं बताती हूँ क्या आएगा. अगर 90 लिया तो क्या आएगा? फॉर टाइम बीइंग टेक 120 कि हमने 5 से स्टार्ट किया है, ठीक है? सो सी अभी क्या आएगा? 1 मिनट इक्वल टू हाफ डिग्री, राइट? सो देयरफॉर या टोटल कितना मिनट लोगे यहाँ पे? 120. ना 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 45. 45. सी कितना मिनट कवर हुआ है यहाँ से लेके यहाँ तक? 45. 45 ना. तो ये जो 45. शिफ्टिंग हुआ है ये ऑन द बेसिस ऑफ 45 मिनट शिफ्ट हुआ है ना. तो यू आर गोइंग टू कंसीडर 45 मिनट्स, ठीक है? सो 45 मिनट इक्वल टू हाफ इनटू 45. अभी ये जो मिलेगा उसको 120 से माइनस करना, करेक्ट? बिकॉज एक्स्ट्रा पार्ट था.
ठीक है, ओके। नाउ द अदर वे, अगर तुमने स्टार्टिंग पॉइंट 6 कंसिडर किया, ओके, अभी मैं ये रफ कर रही हूँ, ओके, अगर तुमने स्टार्टिंग पॉइंट 6 कंसिडर किया, सपोज दिस वन, ठीक है, तो मिस आपने अब 120 क्यों लिया? बिकॉज स्टार्टिंग पॉइंट मैंने 5 कंसिडर किया था, हाँ मिस, है ना, सो 120 लिया, बट ये जो एक्स्ट्रा पार्ट था ये मुझे नहीं चाहिए था, ये मेरा एक्स्ट्रा पार्ट था, तो इसको सब्ट्रैक्ट कर दिया, ठीक है। अगर स्टार्ट पॉइंट 6 कंसिडर किया तो टोटल एंगल कितना होगा इधर तक, 9 तक, 90। तो अभी ये 90 हो गया, बट आई वांट माय एक्स्ट्रा पार्ट। समझ गए डिफरेंस क्या है? यस मिस। ओके, नाउ टेल मी, ये जो एक्स्ट्रा पार्ट मुझे ऐड अप करना है, यहाँ पे अभी प्लस थीटा करना पड़ेगा, उसके लिए तुम यहाँ पे क्या कंसिडर करोगे? पहले तो 45 मिनट्स लिया था, अभी 45 नहीं ले सकते। नाउ टेल मी, यहाँ से यहाँ तक आर हैंड आने के लिए कितना मिनट कवर करना है, बाकी रह गया है अभी 15। तो आप क्या करोगे, तुम 15 मिनट इक्वल टू फाइंड आउट करोगे कितना होता है, और वो ऐड करोगे। तो समझा ऐड कैसे करना है, सब्ट्रैक्ट कैसे करना है? यस। इट्स टोटली अप टू यू कि तुम्हें कौन से तरीके से करना है। समझ गए? मिस ये 15 कैसे क्या? ओके, सी ये एक्स्ट्रा पार्ट था ना, लेट मी ड्रॉ वन मोर डायग्राम। अरे रे, ऐसे करती हूँ तो कैसे गंदा आ रहा है, एक मिनट। या मेरे को अभी इतना ही ड्रॉ करना है, ठीक है। अब देखो, आर हैंड ले लो इसको, ठीक है, ओके, डायग्राम ठीक है, यस मिस। ओके। अब देखो, Yes, yes. अगर सपोज तुमने 6 को स्टार्टिंग पॉइंट लिया, अवॉइड दिस पार्ट, ठीक है, हम एग्जैक्ट पोजीशन से स्टार्ट करेंगे हमेशा। सो आइदर यू टेक 5 और 6, दोनों भी चलेगा, बट थोड़ा सा चेंज आएगा। सो अगर तुमने 6 लिया तो यहाँ पे कितने पॉइंट है, 7 and 8, सो 30 30 30, टोटल कितना हो गया, 3 into 30 इक्वल टू 90 डिग्री। बट एग्जैक्टली तुम्हारे एंगल में ये दोनों एडिशन होने चाहिए, राइट? बराबर, ये तुम्हारा एग्जैक्ट पोजीशन था, बट तुमने कंसीडर आगे से की है। समझा क्या डिफरेंस? yes, है ना? तो अभी ये एक्स्ट्रा पार्ट हम कैसे निकालेंगे? सो अब देखो, आर हैंड 6 पे कब आएगा? कम ऑन, एग्जैक्टली 6 पे कब आएगा? जब मिनट हैंड 12 पे होगा। बराबर, अब मिनट हैंड 12 पे जाने के लिए कितने मिनट बाकी हैं? 15 मिनट्स। दैट मीन्स आफ्टर यहाँ पे क्या होगा, जब 15 मिनट कवर हो जाएगा तब ये 6 पे आएगा, राइट? सो दैट मीन्स क्या निकालना है कि 15 मिनट में कितना एंगल कवर करेगा। सो 15 into हाफ डिग्री। समझा क्या? क्यों 15 से मल्टीप्लाई किया और क्यों 45 से नहीं किया? 45 से कब करोगे? जब तुमने एक्स्ट्रा एंगल कंसिडर किया हो और ये पार्ट तुमने सब्ट्रैक्ट करना है। सब्ट्रैक्शन मींस ऑलरेडी कितने मिनट कवर करने के बाद ये एंगल क्रिएट हुआ है। Got it? डिफरेंस क्या है? मिस फिर से बताओ एक बार। तो अभी ये तुम पे है कि कहाँ से स्टार्ट करते हो, पीछे से स्टार्ट करना है या आगे से? अगर मिस पीछे से स्टार्ट करेंगे तो 120 से करना है। हाँ, 120 से एंगल सब्ट्रैक्ट करना है। हाँ, और अगर आगे स्टार्ट करेंगे तो मल्टीप्लाई करना है 15 से। 19 ए नहीं रे, तू फिर कंफ्यूज हो गया। ऐड करना है ना, ऐड करना है। देख, सबसे पहले तेरे को क्या करना है पता है? ये टोटल एंगल तुझे फाइंड आउट कर लेना है कि आर हैंड कितना कवर करेगा। 5 यहाँ पे ये जो 5 है ना डिफरेंस पे, नॉट 5, 1 आर के डिफरेंस पे, पहले ये तुझे कैलकुलेट कर लेना है, ठीक है? उसको साइड में रख दे। अब
अब तू अपना एक्स्ट्रा पार्ट कैलकुलेट कर, आइदर जो सब्ट्रैक्ट करना हो या फिर ऐड करना हो, इट्स टोटली अप टू यू कि कौन सा वैल्यू तुम कंसिडर कर रहे हो। समझा क्या अभिषेक? हाँ मिस, मतलब उसको ये समझना कि मतलब वो 6 बज गया ऐसा। हाँ ऐसे। तो अब अभिषेक तू एक काम कर, तू ना फर्स्ट वे से ही जा, मतलब कि जब भी एंगल दिया रहेगा ना, सपोज बीच में कहीं पे है सो पीछे जा, ठीक है? जैसे फर्स्ट वे बताया था ना वैसे कर, मत ऐड करो तुम लोग, ठीक है? कोई एक ही वे कंसिडर करो। नहीं मिस, मतलब ये समझा थोड़ा थोड़ा। एक मिनट, अभी मैं वापस से एक बार बताती हूँ ओवरऑल रिव्यू क्या किया है हमने, ठीक है? लेट मी ड्रॉ वन मोर डायग्राम। ओके, सो 12 6 3 9। ओके, सपोज अभी मुझे लेना है 140। नो डोंट टेक 140, टेक 120। ओके हाँ बताओ अभी 120 पे कहाँ पे होगा मिनट हैंड, किधर होगा? 4 4 पे। 1. तो ये मिनट हैंड है, ओके आई एम राइटिंग हियर, ओके मिनट हैंड। आर हैंड किधर होगा? 1. नॉट एग्जैक्टली 1 से थोड़ा सा आगे, सपोज यहाँ तक आएगा, ठीक है? तो अब देखो ये जो आर हैंड है ये इन बिटवीन 1 and 2 है, तो तुम कोई एक पॉइंट कंसिडर कर लो, आइदर 1 और 2। कौन से वे से जाना चाहते हो? 1, ओके, तो हमेशा बैक साइड ले लो, तो 1 कंसिडर कर लो, ठीक है? 1 कंसिडर कर लिया। क्या ये तुम्हारा एक्स्ट्रा पोर्शन है? यस बिकॉज तुम्हें 120 फाइंड आउट करना था, करेक्ट? ये एक्स्ट्रा पोर्शन है, तो इतना हमेशा ध्यान रखना कि जो भी टोटल एंगल निकालोगे एक्स्ट्रा पार्ट सब्ट्रैक्ट करना है। अभिषेक इतना क्लियर है? यस मिस। अभी ये टोटल पार्ट निकाल ले तो कैसे काउंट करेगा? तो ये जो 1 आर के डिफरेंस पे कितना आएगा? 30 डिग्री ऐड होता जाएगा। सो कितने पॉइंट है हमारे पास टोटल? 1 2 3, दैट मीन्स 3 into 30 डिग्री इक्वल टू 90 डिग्री, ठीक है? 90 ओके नाउ अब क्या करना है, ये जो एक्स्ट्रा पार्ट है ना, इतना एक्स्ट्रा पार्ट ये सब्ट्रैक्ट करना है इसमें से। 90 माइनस थीटा विल बी योर रिक्वायर्ड एंगल, यस मिस। ठीक है? अभी देख ये जो एक्स्ट्रा पार्ट है ये कब क्रिएट हो गया है? जब 20 मिनट कवर हुआ है तभी एक्स्ट्रा पार्ट क्लियर हुआ है ना? जब ये 12 से मिनट हैंड शिफ्ट हुआ 4 पे तभी एक्स्ट्रा पोर्शन क्रिएट हुआ है, इजंट इट? यस मिस। सो दैट्स व्हाई अभी हाफ से कितना मल्टीप्लाई करोगे? 20। समझ गए? अब ये जो एंगल आएगा इसको सब्ट्रैक्ट करना है। नाउ योर थीटा इज हाफ इंटू 20। समझ गया अभिषेक? यस मिस। पक्का? मिस 20। 120 दिया था ना, 20 मिनट ना, हाँ ठीक यस है? मिस। आवर्स कैलकुलेट करने के बाद मिनट पे जाना है, कितना मिनट हुआ है उसके लिए एंगल फाइंड आउट करना, ठीक है? यस मिस। समझ गए सब लोग? व्हाट अबाउट Yes, अदर्स? यस मिस। अभी जिसको जिस तरीके से भी आता है वैसे कर सकते हो, एड अप करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, इट्स टोटली अप टू यू। एक दो क्वेश्चन प्रैक्टिस करो तो आ जाएगा। अब क्या करना है, रेस्ट कितने क्वेश्चन रह गए हैं, लेट मी चेक। सी एंड जो लिखने का वे है वो जो क्वेश्चन नंबर 1 दिया था ना, सेम वैसे ही करना है, ठीक है? ओके सो ट्राई टू सॉल्व क्वेश्चन। मिस आपने जो लिखवाया है वो इतना, वो थोड़ा पैराग्राफ टाइप में, वो भी लिखना है ना? वैसे वे में ही लिखना है, ठीक है? अगर तू समझ गया है कि क्या है, कैसे सॉल्व करना है, तो तू अपने वर्ड्स में भी लिख सकता है, जैसे ऐसे बना के लिख, ऐसा हाँ मिस, ऐसा ठीक है? ऐसा। हाँ सब कुछ मेंशन करके, ओके ओके देन जो बचे को हुए क्वेश्चन है वो सॉल्व कर लेना, यही तुम्हारा आज का होमवर्क है। सो यहीं पे मैं मेंशन कर रही हूँ होमवर्क क्वेश्चंस 2, 3, 4, 5, 6। ओके ट्राई टू सॉल्व एज मच एज पॉसिबल। जो भी डाउट रहेगा नेक्स्ट क्लास में करते हैं, फाइन? यस मिस। ओके मिस। ओके 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 सो मैं स्टॉप कर रही हूँ स्क्रीन शेयर। ओके बाय गाइस। बाय।